फांसी करही सकल पुन जाई, लाज शरम उपजे नहीं भाई। फिर लोग उस पर हंसते हैं, जहाँ जाता है लोग उससे मजाक करते हैं, वह बेशर्म हो जाता है। धर्म कर्म दान पुण्य की तरफ नहीं जाता, उसके भीतर दया भाव नहीं आता। छिन इक मन माहे पूजा करही, छिन इक मन पूजा नहीं धरही। वह एक क्षण के लिए अपने मन में पूजा करता है, थोड़ी देर बाद ही पूजा करनी छोड़ देता है। छिन इक ज्ञानी पोथी वाचा, छिन इक माही सबन घर नासा। आंखों के झपकने को एक क्षण कहते हैं। वह क्षण के लिए पोथी पढ़ने लग जाता है, उस पर विचार करता है और अगले ही क्षण सब छोड़ देता है और नाचने कूदने लगता है। छिन इक मन माही सूरा होई, छिन इक मन माही कायर सोई। क्षण भर में योद्धा बन जाता है और क्षण में ही कायर बन जाता है। छिन इक मन माही शाकाहार करही, छिन इक मन माही चोरी धरई। एक क्षण के लिए दिल ही दिल में साहूकार बन बैठता है और अगले ही क्षण लोगों के घरों में चोरी करने की सलाह करने लग जाता है। छिन इक माहे कीजे धर्मा, छिन इक मन माही कीजे अकर्मा। एक क्षण में वह अपने मन में धर्मी बन जाता है और दूसरे क्षण में कहता है क्या करना है, जाने दो, बुरे कर्म करने लग जाता है। भोजन करत माथ खुजलाई, बहाँ जांग पुनी मीतज आई। जब भोजन खाएगा खाता पिता खुजलाने में लग जाएगा, कभी ठोडी और कभी बाह इकट्ठी करेगा, कभी खोलेगा, कभी दोनों हाथ खींचेगा। भोजन करत सोई पुन जाई, जो उगावे तिही मरण आई। भोजन करते ही चारपाई पर लेटकर सो जाएगा। यदि कोई उसको जगाने की कोशिश करता है तो मारने पीटने के लिए पीछे दौड़ता है। आंखें लाल होई पुन जाकी, कहाँ लग भेद कहूँ मैं ताकी। उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, क्रोध में आ जाएगा, हे धर्मदास तुझे क्या क्या बताएं। अचल खानी भेद धर्मन, छिनक बुद्धि होए हो। छिन माही करके मेट डारे, कह तुम सो सोई हो। मिले सतगुरु रूप जाको, खाने बुध सब मेट ही। गुरु चरणन लीन अधीन होवे, लोक हंसा पेठ ही। अचल खान में से मनुष्य जन्म में आने वाले की क्षणिक बुद्धि होती है। क्षण में बनते हैं और क्षण में मिट जाते हैं। तुम्हें धर्मदास इसके लक्षण बता दिए हैं। यदि उसको पूरा सतगुरु मिल जाए, शब्द भेद लेकर उसके आदेश में रहकर वह कमाई करे, तो सतगुरु उस पर खुश होकर उसको भी शब्द के साथ जोड़ देंगे। उसको अपने साथ सतलोक अर्थात सचखंड में ले जाएंगे, जहाँ वह सदा के लिए आनंद ही आनंद में रहेगा। उसका कभी जन्म मरण नहीं होगा। सुन हो धर्मदास पिंडज लक्षण गुण ही जो, सो करो तुम्हारे पास चौथी खानी की युक्ति जो। हे धर्मदास सुन, अब तुझे चौथी खानी में से आकर
नर देही पाने वालों के गुण अवगुण, लक्षण और स्वभाव बताते हैं। इसको पिंडज खान कहते हैं। पिंडज खान को लक्ष्य सुनाऊं, गुण अवगुण का भेद बताऊं। वैरागी हुए उन्मत्त धारी, करे धर्म जो वेद उचारी। पिंडज खान के लक्षण सुनो, तुम उसके गुण अवगुण ध्यान से सुनो। मैं तुझे बताता हूँ, वह बैरागी होता है जो वेद करता है, उस पर चलने की कोशिश करता है, वेदों के अनुसार धर्म कर्म करता है, यज्ञ हवन करता है, तीर्थ और पुनि योग समाधा, गुरु के चरण चित मन बाधा। तीर्थों पर जाकर दान पुण्य करता है, योग करता है, समाधि लगाता है, गुरु के चरणों का मन में ध्यान करता है, वेद पुराण पढ़ता है, कथा करता है, ज्ञान की बातें बहुत करता है। जब सभा में बैठेगा ज्ञान की बातें सुनाएगा। काम भोग कामनी सुख खाना, मन शंका कब हो नहीं आना। काम भोगता है, स्त्री का सुख मानता है, मन में कोई शंका नहीं आने देता। धन संपत्ति सुख बहुत सुहाई, सेत सुपेदी पलंग बिछाई। धन और जायदाद का सुख उसको अच्छा लगेगा, सफेद पलंग बिछाएगा, उस पर लेट कर सुख भोगेगा। उत्तम भोजन बहुत सुहाई, लौंग सुपारी बीरा खाई। अच्छे अच्छे खाने उसको मन को भाते हैं, लौंग सुपारी पान और बीड़ा वगैरह खाना पसंद करता है। खर्चे दाम पुण्य मही सोई, हृदय शुद्ध ताहर पुण्य होई। पुण्य धर्म के लिए खुलकर खर्च करेगा, दान पुण्य करेगा, खर्च करके समझेगा कि हृदय शुद्ध हो गया। चहु तेजता कर पुन जानी, पराक्रम देहे बल ठानी। हे धर्मदास, उसकी आंखों में बहुत तेज होगा, जीवों पर दया करेगा, पराक्रम अथवा परोपकार करेगा। देखो खड्ग सदा ते ही हाथा, देख प्रीतमा नावे माथा। उसके हाथ में सदैव तलवार होगी, भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेकेगा। बहुत दीन अधीन धर्मन, ताही जीव को जानी हो। सतगुरु चरण निस दिन गहे, सत शब्द निश्चय मानी हो। एक एक बिलोए धर्मन, कहो सत मैं तो ही स्यों। चार खानी लक्षण भाख्यों, सुनो आगे मोही स्यों। हे धर्मदास, पिंडज खान में आकर अर्थात पशुओं की योनि में आकर मानव देह पाने वाले मनुष्य बहुत दीन होते हैं, सतगुरु के चरणों की ओट लिए रखते हैं। इसी कारण उसे अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। वह दिन रात अपने सतगुरु के चरणों के साथ जुटा रहता है, सतगुरु के उपदेश पर विश्वास करता है। वह सतगुरु के साथ प्रेम करेगा, झुककर रहेगा, सतगुरु का आदेश मानकर शब्द की कमाई करेगा। हे धर्मदास, तुम्हें एक एक बात अलग अलग करके बता दी है। चार खान का हाल और लक्षण समझा दिया है। जो तुमने हमसे बहुत प्यार से पूछा था, हमने तुम्हें बहुत प्यार से सुना दिया है। छूटे नर की देहे
जन्म धरे फिर आपके, ताको कहूँ संधे धर्म सुन चित दे। धर्मदास, तुम्हें 4 खानियों में से नरदेह लेकर आने वाले मनुष्य के लक्षण बता दिए हैं। अब उस आदमी के लक्षण सुन जो नरदेह में से फिर नरदेह में आता है। धर्मदास, हे स्वामी, एक संसा आई, सो साहिब मोहे कहो समझाई। धर्मदास अपने सतगुरु कबीर साहिब जी महाराज के आगे फिर विनती करता है, हे स्वामी जी, मेरे मन में एक संशय और उत्पन्न हुआ है, कृपा करके उसका भी निवारण कर दे जी। 84 योनिन भरमावे, तब मानुष की देह पावे। हे सतगुरु जी, आप जी ने बड़ी कृपा की है, जो दास को उस आदमी के लक्षण दिए हैं जो 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात मनुष्य के चोले में आता है। ये विध मोक कहूँ कही बुझाई, अब कैसे ये संधि लखाई। यह सारा कुछ आप जी ने विस्तार से मुझे समझा दिया। यह सारा रहस्य मैंने अब जान लिया। सो चरित्र गुरु मोहे लखाऊं, धर्मदास गही टेके पाऊं। हे सतगुरु जी, धर्मदास चरणों में सिर झुकाकर अर्ज करता है। उस आदमी का चरित्र, गुण अवगुण और स्वभाव कैसा होगा। मानस जन्म धरे पुन आई, लक्षण तासो कहो समझाई। जो आदमी मनुष्य का शरीर छोड़कर दूसरी बार फिर मनुष्य का चोला धारण करता है, मनुष्य बन जाता है, कृपया मुझे समझा दीजिए। धर्मदास तुम भली विधि जानो, सोई चरित्र तो ही भले बखानो। हे धर्मदास, कबीर जी ने कहा, तुमने भली भांति यह जान लिया है कि जीव को नरदेह कैसे मिलती है। तुमने यह भी जान लिया है कि किस खानी में से आने वाले मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा। उसके चरित्र और लक्षण तुम्हें बता दिए गए हैं। अब आगे सुनो। इही इच्छत जो नर मर जाई, जन्म धरे मानुष को आई। हे धर्मदास, जो व्यक्ति इच्छा लेकर मर जाता है, बिना आई के मर जाता है, उसकी इच्छाएं बाकी रह जाती हैं। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर उसे मनुष्य का चोला दिया जाता है। जो पुन मूर्ख ना पति आई, दीपक बाती देहूं जराई। यदि कोई मूर्ख इस बात पर विश्वास ना करे, इस बात को ना माने, तो तेल से भरकर उसके सामने दिया जलाओ। बहुविध तेल भरो पुन ताही, लगत पवन तभे बुझ जाई। अग्नि लाए के ताही जलाई, यही विधि जीव देह धराई। दिया तेल से भरा हुआ है, उसमें बाती भी है, उसने अभी देर तक जलना है, परंतु हवा का झोंका आया, उसने दिया बुझा दिया। इसी प्रकार है जीव का हाल। कोई किसी हादसे में मर जाता है, अथवा भीड़ में नीचे आकर कुचला जाता है, या फिर लड़ाई के मैदान में मर जाता है। उसने अभी और जीना था, उसकी उम्र बाकी थी, अपनी उम्र भोगने के लिए वह फिर जन्म लेगा, नरदेह पाएगा। सूरा हुए रण में मरे, भी डरता के निकट ना आई। ऐसा आदमी सूरवीर होगा, भय उसके नजदीक नहीं आएगा,
वह निर्भय होगा। माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मन ताही देख डर कांपे। ऐसे आदमी को माया से प्यार नहीं होगा, त्यागी होगा, दुनिया से प्यार नहीं करेगा। जब दुश्मन उसको देखेगा डर से कांपने लगेगा। सत्य शब्द प्रतीत कर माने, निंदा रूप न कब ही जाने। वह गुरु से प्रीत करता है, उसके वचनों पर अमल करता है, सच्चे शब्द की कमाई करता है, निंदा चुगली ना तो सुनता है और ना आप ही करता है। सतगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रतीत सो दीनन पाखे। वह सतगुरु के चरणों की ओट लेगा, दीन होगा, सतगुरु पर प्रेम भाव और विश्वास रखेगा। ज्ञान अज्ञान दो कहे बूझे, सत्य नाम परिचय ता सूझे। हे धर्मदास, वह सत्य असत्य, ज्ञान और अज्ञान, भली बुरी हर वस्तु को समझेगा। शब्द की कमाई करते हुए जो आनंद उठाएगा उसको हजम करेगा। जो मानुष अचलक्षण होई, धर्मदास लखी राखो सोई। धर्मदास, ऐसे लक्षण उस मनुष्य के होंगे जो मनुष्य जन्म से आकर फिर मानुष का चोला धारण करता है। जन्म जन्म की मैल छूट ही, पुरुष शब्द जो पावई। नाम अमोलक जो गहे, अमर लोक सिधावही। गुर शब्द निश्चय दृढ़ गहे, सो जीव अमर अमोल हो। सत्य नाम बल निज घर चले, हंस करे कलोल हो। हे धर्मदास, जो जीव सतगुरु से सच्चा नाम लेकर उसकी कमाई करता है, उसकी जन्म जन्म की मैल उतर जाती है। नाम अमोलक वस्तु है, जिसको मिल जाती है वह अमर लोक अर्थात सतलोक में पहुंच जाता है। शब्द पर भरोसा करके, शब्द की कमाई करके, शब्द जो अमर है, अनमोल है, अभ्यासी उस सच्चे नाम के बल से, उसकी शक्ति से निज घर सचखंड में पहुंच जाता है और वहां का सुख भोगता है। सतनाम प्रताप काल ना रोके जीव को, देखी वंश को छाप काल रहे सिर नाय के। सतनाम का प्रताप इतना है, काल जीव को नहीं रोकता। जब काल जीव पर संतों की मोहर लगी हुई देखता है तो उसके आगे सिर झुकाता है और उसको अपने घर जाने का रास्ता दे देता है। जी धर्मदास वचन। चार खानी का बूझो पाऊं, जो पूछो सो मरब सुनाऊं। हे महाराज, धर्मदास अर्ज करता है, चार खान का भाव तो समझ लिया है, कृपा करके अब वह बात भी बता दीजिए जो मैं पूछता हूँ। 84 योनिन की धारा, की कारण यह कीन पसारा। 84 लाख योनियों का जो चक्र है वह किस लिए बनाया गया है? यह फैलाव अथवा पसारा क्यों किया गया है? बताने की कृपा करें जी। नर कारण ये सृष्टि बनाई, क्या कोई और जीव भुगताई। महाराज, यह सृष्टि नर के कारण बनाई है या किसी और जीव के कारण? यह संशय मेरा दूर करो जी। सो साहिब मोहे वर्ण सुनाओ, कीजे कृपा बिल मन लाओ। हे साहिब,
मुझे यह विवरण देकर बताएं जी। कृपा करो और शीघ्र बताओ, देर ना लगाओ जी। कबीर साहिब वचन। धर्मदास नर देही सुखदाई, नर देही गुरु ज्ञान समाई। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, हे धर्मदास, नर की देह सभी योनियों में उत्तम है। इसी देह में ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आदि ग्रंथ में आता है, 184 जोन सब आई, मानस को प्रभ की वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, आए जाए दुख पाएंदा। कुल 84 लाख योनियां हैं। इनमें से मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ है। इसको मालिक ने महत्वता दी है कि इस देह में आकर जीव मुक्ति पा सकता है। इसके अंदर मालिक ने अपने घर जाने का रास्ता रखा हुआ है। जो जीव इस सीढ़ी के ऊपर के डंडे से गिर पड़ता है, उसके लिए फिर 84 का चक्कर तैयार है। वह आएगा, जाएगा, जन्मेगा, मरेगा और दुख पाएगा। सो तन पाए जो आप जनावे, सतगुरु भक्ति बिन दुख पावे। मनुष्य का शरीर धारण करके अहम का भाव रखेगा, अपना आप जताएगा, वह गुरु की भक्ति के बिना हमेशा दुख पाएगा। अन्य कोई योनि परमात्मा की भक्ति के योग्य नहीं। केवल मनुष्य के चोले में ही 5 तत्व पूरे हैं। 5वां तत्व आकाश तत्व है, बुद्धि है। जिन जीवों में यह तत्व नहीं है, वे 84 लाख में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब जी कहते हैं, नर तन काज कौन 84, शब्द न गहे मूड मत नासी। 84 लाख जीव योनियों का कैद खाना मनुष्य के लिए ही बनाया गया है। यदि मनुष्य नर देह पाकर मालिक की बंदगी नहीं करता, तो उसको 84 में जाकर सजा भोगनी पड़ती है। 84 की चाल न छाड़े, सत्य नाम सो नेहो ना मांडे। हे धर्मदास, यदि मनुष्य का शरीर पाकर इस काल की अथवा 84 की चाल नहीं छोड़ता, मन के कहने पर लगकर खाता रहा, पीता रहा, दुनिया के भोगों में लिप्त रहा, पशुओं की भांति आया और पशुओं की भांति चला गया, सतनाम अथवा सच्चे नाम से प्यार नहीं किया। सच्चा नाम उस धुन को कहा गया है, उस शब्द को कहा गया है जो प्रत्येक पुरुष के और प्रत्येक औरत के अंदर हो रहा है। यदि वह धुन ना सुनी तो उसको 84 के इस जेल खाने में फेंक दिया जाएगा। ले डारे 84 माही, ताही ते जीव चेतन नाही। मन के कहे खाना, मन के कहे पीना, मन के पीछे लगकर काम करना और इंद्रियों के भोगों में लगे रहना मन की चाल है, 84 की चाल है। जीव गफलत में है, सोया हुआ है। मालिक की भक्ति ना करने के कारण ही उसको 84 में फेंक दिया जाएगा। इसी कारण जीव चेतन नहीं है, उसको अपने आप की
कोई सूझ नहीं है। बहुत भांति से कह समझावा, जीवन बिप्त जान गहरावा। हे धर्मदास, हमने जीवों को कई प्रकार से कह कह कर समझाने की कोशिश की, पर जीव को इस बात की कोई खबर नहीं। जब हम जीवों को 84 के दुखों में तंग होते देखते हैं, जीवों पर विपदा पड़ी देखते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई तेरे अंदर शब्द धुन हो रही है, जा सतगुरु से उपदेश लेकर उसको सुन, उससे अंदर का हाल जानकर अंदर जुड़, नरकों और 84 के दुखों से बच जाएगा। परंतु जीव इस तरफ आता ही नहीं, सतगुरु का कहना मानता ही नहीं। ये तन पावे गहे सतनामा, नाम प्रताप लहे निज धामा। मनुष्य जन्म पाकर यदि जीव सतनाम की धुन यानी सच्चे नाम अथवा शब्द की डोर को पकड़ ले, उसकी कमाई करे, अभ्यास करे, तो नाम के प्रताप से उसको निजधाम अथवा सचखंड देश मिल जाएगा। वह अपने असली घर पहुंच जाएगा, जहां कोई दुख नहीं, सुख ही सुख हो रहा है, जहां जाकर 84 का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर ना जन्म है और ना मरण, सदा आनंद ही आनंद है। आदि नाम विदेही अस्थिर, परख जो जियंग गहे। पाए बीरा वंश को सुमिरन, गुर कृपा मारग लहे। तज काल चाल मराल पंथ, गही नीर छीर निवारिकै। ज्ञान दृष्टि अदृष्ट पेखे, क्षर अक्षर विचारिकै। हे धर्मदास, जो आदि नाम या शब्द है वह विदेही शब्द है, देह के बिना है, अस्थिर है, सदा रहने वाला है, कभी नष्ट नहीं होता। वह पुरुष मालिक के घर की डोरी है, यदि जीव उसको पकड़ ले, उसको भीरा बंश अर्थात मालिक के घर की टिकट मिल जाती है, सिमरण का मार्ग मिल जाता है। कैसे मिलता है? गुरु की कृपा से। गुरु से शिक्षा लेकर जब जीव कमाई करता है तो उससे यह कोवों वाली चाल छूट जाती है, उसकी चाल मराल यानी हंस जैसी हो जाती है। उसको दूध और पानी अर्थात सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान कहते हैं जानने और विचारने को। इस ज्ञान की दृष्टि से सत्य और असत्य की परख हो जाती है। अक्षर बोलने को कहते हैं और शर बिना बोला जाने वाला। नाम वर्णात्मक भी है जो बोला जा सके, ध्वनात्मक भी है जो बिना जीव के जपा जा सके यानी सुना जा सके। लिखने, पढ़ने और बोलने में वह शब्द नहीं आता, वह अजप्पा जाप है जो हर समय हो रहा है। निहि अक्षर है सार, अक्षर और लख पावही। धर्मन करो विचार, निहि अक्षर निहि तत्व है। जो निहि अक्षर है वह सार वस्तु है, पर वह अक्षर अर्थात वर्णात्मक नाम की कमाई से, सिमरण से मिलता है। धर्मदास, विचार करके देखो, निहि अक्षर हो, निहि तत्व है। निहि अक्षर ही
निहितत्व है, अर्थात ध्वनात्मक शब्द है, उसका कोई रूप नहीं है। यह शब्द ही मालिक है। हमें तारने के लिए विदेही शब्द देह धारण करके मनुष्य का शरीर लेकर आता है, आकर मालिक के घर का, निज घर का रास्ता बताता है और गुरु होकर उपदेश करता है। बुल्ले शाह जी कहते हैं, मौला आदमी बन पाया। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताई। धर्मदास वचन। धर्मदास कहे शुभ दिन मोरा, हे प्रभु दर्शन पाऊं तोरा। धर्मदास विनती करता है, हे प्रभु जी, हे सतगुरु जी, वह दिन शुभ था, वह घड़ी शुभ थी जिस दिन आप जी के मैंने दर्शन किए। मोहे किंकर पर दया कीजे, दास जान मोहे ये वर दीजे। हे महाराज, मैं कंकर हूँ, मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो, अपना दास जानकर, सेवक जानकर मुझे है वर दे दो। निस दिन रहूं चरण लिवलीना, पल इक चितना होवे भीना। मैं दिन रात आप जी के पवित्र चरण कमलों से जुड़ा रहूं, मेरी वृत्ति आप जी के चरणों में लगी रहे, एक पल के लिए भी मेरा ख्याल आपके चरणों से दूर ना जाए जी। तुम पद पंकज रुचिर सुहावन, पद पराग बहु पतित पावन। हे महाराज, आप जी का पद, आप जी का दर्शन बहुत सुहावना है, मेरे लिए प्रयाग जैसा तीर्थ है। दुनिया कहती है प्रयाग तीर्थ पर स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं, मनुष्य पवित्र हो जाता है, पर मेरे लिए आप जी के दर्शन ही प्रयाग तीर्थ है। आप जी के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्म के मेरे पापों का नाश हो गया है। कृपा सिंध कर नामे स्वामी, दया कीन मोहे अंतर जामी। हे साहेब, आप दया के सागर हो, आप अंतर्यामी हो, घट घट को जानने वाले हो। आप जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। अहो साहेब मैं तुम बलिहारी, अगली कथा मोहे कहो निवारी। हे सतगुरु जी, मैं आप जी के चरणों पर बलिहार जाता हूँ, अब मुझे यह कथा, यह बात जरा विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें कि चार खानी रचि पुण्य कस कीना, साहिब मोहे बतावो चीना। चार खानियाँ किस लिए बनाई गई हैं, कृपा करके बताएं जी। कबीर साहेब बचन। धर्मदास ये काल की बाजी, यम नहीं चीने पंडित काजी। धर्मदास की विनय पर कबीर साहिब जी ने कहा, हे धर्मदास, यह काल की बाजी है, काल का खेल है, काल ने यह बाजी रची है। इस बाजी को पंडित और काजी भी नहीं समझ सके। जो यम ताई गुसाई पाखे, तजे सुधारस बिखिया चाखे। जो जीव काल को भगवान मान बैठे हैं, उसी को मालिक कहते हैं, उन्होंने अमृत रस को छोड़ दिया है और जहर को पी रहे हैं। बाहर मुखी कर्म कांड
अच्छे बुरे सब जहर हैं, जिन्हें खाकर जीव नरकों का अधिकारी बन रहा है। कर्म धर्म पखंड जो दिसे, जम जगाती लूटें। जो कर्म धर्म हैं, पाखंड हैं, उनको तो यम के दूत रास्ते में ही लूट लेते हैं। जैसे शहर में दाखिल होने पर मसूल चुगी लेते हैं, अर्थार्थ लूट लेते हैं। चारों मिल यह रचना कीना, काचो रंग जीव को दीना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति, इन चारों ने मिलकर यह रचना की है। बाहरमुखी कर्म कांडों में जीव को लगा दिया है और कच्चा रंग इस जीव को चढ़ाया है। 5 तत्व तीनों गुण जानो, 14 यम ते संग पहचानो। 5 तत्व मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि और आकाश, ये लेकर तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये भी लेकर इस काया की रचना की गई। इसके बीच मन रख दिया। ये 14 यम इसके साथी हैं, इनकी पहचान कर लो। ये जीव के पीछे लगा दिए गए हैं। इसमें मालिक की अंश जीवात्मा भी रख दी गई है। ये विद कीनी नर की काया, मारे खाएं बहुरे उपजाया। हे धर्मदास, इस तरह काल ने मनुष्य की काया बनाई है। इसको मारता है, खा जाता है और फिर पैदा करता है। थो विस्तार काल की छाया, काल रंग हुए जीव रहाया। भो विस्तार अर्थार्थ भोजल, जिसको भवसागर भी कहा जाता है, में जितने भी जीव हैं उन पर काल का रंग चढ़ा हुआ है। उन पर काल की छाया है। काल उन पर हमेशा हावी रहता है। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग भूला। ओंकार वेदों का मूल है। वेदों की शिक्षा लेकर और ओंकार से लगकर सारा संसार भूला फिरता है। ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त अनुमानो। ओंकार और कोई नहीं, निरंजन ही है, जिसने इस त्रिलोकी की रचना की है। चारों वेद रचे हैं, पुरुष का नाम उसने गुप्त कर दिया है। उस अकाल पुरुष का नाम, उस सतपुरुष का नाम उसने गुप्त कर दिया है, छिपाया हुआ है। उसने कोशिश की है कि सच्चे मालिक के भेद का किसी को पता ही ना चले। सहस 88 बर्मा जाया, बर्मा जाया, बर्मा जाया। इसके साथ ही ब्रह्मा ने 88,000 ब्राह्मणों की रचना की है। ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा जन्मे, उसके ही जाए हैं, उसके ही अंश हैं। ब्रह्मा तेजो उपजे 12, 3 पुन कथा बहुत विस्तारा। ब्रह्मा ने अपने बच्चे ब्राह्मण पैदा किए। उन्होंने जीवों को वेदों शास्त्रों की कथा सुना सुनाकर भ्रम में डाल दिया। सिमृत शास्त्र पुराण बखाना, ताम है सकल जीव उलझाना। ब्राह्मणों ने स्मृतियाँ, 18 पुराण और चारों वेदों की कथा ऐसे सुनाई कि जीव इसमें ही उलझ गए।
जीवन को ब्रह्मा भटकावा, अलख निरंजन ध्यान दृढ़ावा। जीवों को ब्राह्मणों ने इस तरह भड़काया कि उनको अलख निरंजन का ध्यान करने पर अच्छी तरह से लगा दिया। वेद मते सब जीव भर माने, सत्य पुरुष को मर्म न जाने। वेदों की शिक्षा लेकर जीव भ्रमों में भूले गए। उन्होंने कुल मालिक अर्थात सत्पुरुष का भेद नहीं जाना। निराकार कसकीन तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। निरंजन ने हे धर्मदास किस तरह तमाशा किया है, इसके चरित्र को समझने की कोशिश करो, उसकी चाल को समझो। असुर होए के जीव सतावे, देव ऋषि मुनिकार का। पुनधर अवतार रक्षक, असुर करे संहार का। जीव को दिखलाए लीला, अपनी महिमा घनी। यही जान जीवन बांधी, अस यही है रक्षक घनी। हे धर्मदास, कबीर साहिब समझाते हैं, वह निरंजन देह रूप धारण करके दुनिया में अवतार धारण करता है, रक्षक बन के आता है, असुर रूप दुष्टों को मारता है। जिस तरह हिरण्यकश्यप बनकर आप ही असुर रूप धारण किया और प्रहलाद भी आप ही बना। इस तरह जीवों को अपनी लीला दिखाई, अपनी महिमा बहुत कराई। यह जानकर जीवों ने उस पर आशा बांध ली कि यही सबसे बड़ा रखवाला है, रक्षक है, हमारी रक्षा करेगा। जीवों ने समझ लिया कि नरसिंह परमेश्वर है जिसने प्रहलाद की रक्षा की है। रक्षक कला दिखावे, अंत काल भक्षण करे। पीछे जीव पछताए, जबे काल के मुख परे। धर्मदास, रक्षक कला से भाव है रक्षक, विरोधी ताकतों को मारना और फिर जिसको बचाया उसे ही लूट लेना यानी खा जाना। जैसे किसी रीछ ने एक जीव को खाने के लिए पकड़ा, इस जीव को शेर ने छुड़ा लिया, फिर आप ही खा गया। हे भाई, इस तरह काल असुर रूप धारण करता है, फिर दयावान अर्थात रक्षक रूप आप ही धारण करता है। और जीवों को उस समय पता लगता है जब काल के मुंह में चले जाते हैं, फिर पछताने के अलावा क्या हो सकता है। जी।